नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको 3 ऐसे पौधे बताऊंगा फ्रूट के, सिर्फ वेजिटेबल के नहीं, फ्लावर के नहीं, फ्रूट के यानी फल वाले 3 ऐसे पौधे जो लगाते ही फल देना शुरू कर दें। हैरानी की बात हो गई ना आपके लिए कि कैसे लगाते ही फल दे देगा जी, वो तो 2 साल 4 साल 5 साल का समय लेता है तभी फल आता है। तो बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों कि लगाते ही फल शुरू हो जाएगा। 3 ऐसे पौधे बताऊंगा जो आप घर में, गमले में, बालकनी में, छत पर, जमीन में कहीं भी लगाइए, छोटी से छोटी जगह में आप उसका फल ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो केला लगा हुआ है छोटे पौधे में, देखिए, और केला कितना बढ़िया साइज का केला आया हुआ है। चलिए, केला तो अलग बात हो गई क्योंकि गमले में लगाना संभव नहीं होता है। तो मैं 3 ऐसे पौधे बताऊंगा जो आप 14 इंची, 15 इंची, 18 इंची, 20 इंची, 24 इंची गमले में लगा करके भरपूर फल ले सकते हैं। तो सबसे पहला पौधा देखिए, ये अमरूद का पौधा है। अमरूद है ये ताइवान पिंक। ये देखिए, ये गमला जो देखेंगे आप, ये देखिए आपके सामने गमले में लगा हुआ है और कोई जड़ भी नहीं नीचे, ऐसा कि नहीं है कि जड़ नीचे पकड़ ले। देखो, उठा के दिखा दिया मैंने। तो इस गमले में लगा हुआ है 10 इंची और ये जो पौधा है ये 6 महीने का पौधा है। आप इसमें देखिए, फल गिनती करके दिखाता हूँ। 2, ये 2 4, 2 6 और ये देखिए 8, 10, 12, 13 और ये 14, 15 और देखेंगे आप, ये देखिए 2 17, 18 और 2 20 और ये 3 23, 23 1 24, 25 26, 27 28, 29, यानी 29 30 फल लगे हुए हैं और साथ में ये फूल भी आ रहा है। तो इसकी खासियत ये, एक तो छोटे में फल दे देता है, ज़्यादा फल देता है, फल बड़ा मीठा और सॉफ्ट होता है, बीज ऐसे नहीं है कि आपके दांत तोड़ दें। और दूसरा क्या है, ये 12 महीने फल चलता रहता है। सर्दी के 2 महीने रुकता है जब तक वो फल पकता है। तो यानी ये पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा जो है फल से कभी खाली नहीं होगा। तो इसका पौधा दिखाता हूँ कि कितना बड़ा पौधा हम लगा सकते हैं और साथ के साथ फल देता है। दोस्तों, ये जो पौधा छोटा सा देख रहे हैं वही पौधा है, वो हमने 10 इंची गमले में लगाया और ये जो है थैली में लगा हुआ है। ये छोटी थैली में देखिए, इसमें भी फल फल और फल, इसमें भी देखिए, यहाँ पे फूल, यहाँ पे फल। तो इस तरह के जो ताइवान पिंक अमरूद है, इसको आप लगा करके, गमले में लगा करके और भरपूर फल ले सकते हैं। हमने ड्रम में लगाया हुआ है, छत के ऊपर दूसरी मंजिल पे लगाया हुआ है। और ड्रम कितना है, वो 25-26 इंची का ड्रम होगा, जो नीला ड्रम आता है उसको हाफ काट के उसमें लगाया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 किलो 6 किलो फल जो है हम उसमें ले लेते हैं और अच्छा साइज़ होता है। यानी कि 2 अमरूद खा करके आपका पेट भर सकता है। और अमरूद कितना बढ़िया है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए, आयरन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये अमरूद लगा सकते हैं जो कि बहुत जल्दी फल देने वाला है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आम। अब आम में बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि आम कहाँ गमले में लगने वाला है जी, ये तो गलत है, बात गलत है। तो आप ये देखिए, गमले की तो दूर, बहुत दूर और बड़े की बात हो गई। ये छोटी सी थैली में मेरा आम लगा हुआ है और ये थैली में लगा हुआ है। और ये देखिए, इसके अंदर फल यहाँ लटका हुआ है, इसके अंदर फूल आ रहा है। अब यहाँ पे एक हैरानी वाली बात होगी, जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में आम में कहीं फूल नहीं आता। इस टाइम फल लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों में वो पकने वाले हैं। तो इसमें फूल क्यों आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए, इसमें फूल क्यों आ रहा है आम में जून के महीने में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जून का महीना है, जून के महीने में फल आने का मतलब है कि 12मासी आम है। 12मासी यानी कि ऑल टाइम मैंगो, यानी पूरा साल फल देने वाला। वैसे तो आम सीजन में एक ही बार आता है, जो कि मई जून जुलाई में आता है, लेकिन हमारा जो आम है ये 12मासी है। यहाँ पे फल भी लग रहा है, यहाँ पे फूल भी आ रहा है और यहाँ पे फिर कोर आ रहा है, यहाँ पे नए पत्ते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो 12मासी आम है उसको आप लगा सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, आमतौर पे जो दूसरा आम होता है उसका पेड़ बड़ा लंबा चला जाता है तो वो दिक्कत रहती है, लेकिन जो 12मासी आम है ये साइड बाय साइड छोटे में फैलेगा और अच्छा फल आपको देगा। आप हमारे पास वीडियोस में देखेंगे तो हमने इसको दिखाया है, 300-400 ग्राम तक का आम होता है, कोई छोटा नहीं होता है। ये छोटे से पौधे में लग जाता है और बड़े ईजिली तरीके से लग जाता है। सावधानी क्या बरतनी है, टेम्परेचर हमें कंट्रोल नहीं करने की ज़रूरत है, इसके लिए कोई छाया नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें पानी कंट्रोल करना है। यानी कि इसके अंदर पानी की मात्रा कम चाहिए। कम मीन्स ये नहीं कि इतना सा पानी डालना है, कम का मतलब ये है कि एक बार पानी प्रॉपर डालिए जिससे रूट तक मॉइस्चर चला जाए
और दोबारा तब डालना है जब कम से कम 3 से 4 इंची मिट्टी सूख जाए। तो आम तो आपने देख लिया दोस्तों, फला हुआ भी और कैसे क्या चाहिए मिल गया। अब अगला पौधा हम लेते हैं और उसमें भी देखिए फल लगा हुआ है। छोटे से पौधे में आप देख सकते हैं कि जो है दसियों फल लगे हुए हैं इसके अंदर, हर टहनी में फल लगा हुआ है। तो आखिर ये क्या पौधा है? ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है दोस्तों, और ये हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो जॉइंट्स हैं उसमें लेटेक्स यानी कि जो ग्रीजिंग है उसका काम करता है। ये है बेर, यानी बेर जो होता है एक देसी बेर होता है और एक एप्पल बेर। उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? देसी बेर जो है वो बहुत छोटे छोटे साइज़ में होगा और कांटे उसमें इतने होंगे कि जहाँ लगेगा वहीं आपके कपड़े भी फाड़ देगा और जहाँ स्किन पे लगा तो स्किन फाड़ देगा। तो दो तरह के बेर में डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको आराम से छू रहा हूँ, इसके अंदर कोई कांटा नहीं है। देखिए कोई कांटा इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इसे पहचान करिए कि बेर कौन सा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो ये बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप में लगा सकते हैं। 18 इंची में, 20 इंची में, 24 इंची गमले में आप इसको लगा सकते हैं और भरपूर फल। मैं कहता हूँ अगर 18 इंची में लगाते हैं तो मैंने 4 से 5 किलो फल 18 इंची गमले में लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटी सी थैली में इतने फल इसके अंदर हैं। तो फिर 18 इंची का गमला देंगे तो 4 से 5 किलो, 6 किलो फल आपको आराम से मिल सकता है। और ड्रम में लगा दे तो बस बल्ले बल्ले है, उसमें कितना फल आ जाए कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या है, फर्टिलाइज़र और पानी, पानी का यहाँ भी बहुत बड़ा स्कैम है या खेल है। पानी का खेल क्या है? बेर हमेशा डेजर्ट प्लांट होता है। डेजर्ट प्लांट मतलब रेगिस्तानी फ्रूट है, ये रेगिस्तानी पौधा है, यानी कि इसको पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। पानी की कम से कम ज़रूरत रहेगी। पानी जितना कम देंगे, यानी कि जितने टाइम बाद डालेंगे, मतलब जितना सूखने के बाद, उतना ही ये फ्रूटिंग अच्छा करेगा, ग्रोथ अच्छा करेगा। अगर आप एक्सेस वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट आपको फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। तो इसको पानी से कोई सरोकार नहीं है। अक्सर लोग पानी से परेशान होते हैं, पानी डालना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए दोस्तों। और टेम्परेचर की बात करें, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, चाहे टेम्परेचर आपका जो है 5 डिग्री हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो रफ़ एंड टफ़ पौधा जो है, तीनों ही मैंने ऐसा बताया है जिसमें आपको पानी की अधिकता नहीं देनी है और खाद ऐसा देना है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये 6 चीज़ें जो है सम्मिलित हो खाद में। साल में कितनी बार डालना है? कोई हर महीने नहीं डालना है, हर 2 महीने में नहीं डालना है, 3 महीने में डालना है, 6 महीने में एक बार देना है और बहुत बढ़िया पौधा चलता रहेगा, फ्रूट देता रहेगा। तो दोस्तों ये 3 पौधा जो है ज़रूर आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर का ऑर्गेनिक शुद्ध फल खाने के इच्छुक हैं तो मैंने बताया है, ये ताइवान पिंक अमरूद, 12 मैंगो जो कि छोटे में फल देने वाला है, और तीसरा जो है एप्पल बेर। एप्पल बेर, इसमें भी 2 किस्में आती हैं, एक रेड में आती है जिसको मिस इंडिया बोलते हैं और एक ग्रीन में आती है जिसको एप्पल बेर बोलते हैं। बड़ा साइज़ अच्छा होता है, मतलब इसके 5-6 बेर खाने के बाद आपका मन भर जाए। अब मैं इनके पॉट साइज़ बता देता हूँ। अक्सर लोग इसमें गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और मिट्टी का क्या टेक्सचर रहना चाहिए। पॉट साइज़ हम एप्पल बेर की बात करें तो इसको तो कम से कम 24 इंची दें, क्योंकि ग्रोथ इसकी बहुत तेज़ भागता है। 1 साल में देखेंगे इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, दूसरे साल में तो ये 6-7 फुट का हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो इसको जो है कम से कम 24 इंची का ग्रो बैग या कोई ड्रम या गमला जो देंगे, फाइबर के गमले भी आ रहे हैं, तो 24 इंची से कम ना दें। मिट्टी की बात करें तो इसमें जो है 6 भाग मिट्टी, 1 भाग कैल्शियम पाउडर और 1 भाग लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो है मिलाएं, और आधा तसला जो है नीम खली मिला करके ड्रम में आप डाल सकते हैं। 6 तसले मिट्टी के अंदर आधा तसला नीम खली का, ये मिला करके उसमें लगा सकते हैं। आम का भी कुछ इसी तरह का रेशो रहेगा, लेकिन इनमें पानी अगर ज़्यादा ठहरेगा दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मिट्टी के अंदर राई सस्क मिला सकते हैं। अगर मिट्टी आपकी हार्ड है, चिकनी है, काली है या लाल हार्ड वाली है, तो उसके अंदर राई सस्क यानी कि चावल के ऊपर का जो छिलका होता है उसको आप 1 भाग मिला लेंगे तो मिट्टी पोरस हो जाएगी और पौधा आपका बेस्ट चलेगा। अब आम की बात करें तो आम ये 12 कितने बड़े पॉट में लगाएं? आप इसको 18 में भी लगा सकते हैं, 20 में भी लगा सकते हैं, 24 में भी लगा सकते हैं, लेकिन 18 से नीचे ना दें दोस्तों। 18 से नीचे आप लगाने को तो 10 में भी लगा लेंगे, लेकिन उतनी फ्रूटिंग नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या है, 2 साल के अंदर रूट बॉन्ड हो जाता है, यानी कि उसकी रूट जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो नई रूट सर्वाइव नहीं कर पाती, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और भरपूर फल आप ले सकते हैं। तीसरा है अमरूद।
अब अमरूद क्या है, अमरूद में जितने बीज होते हैं उसके ऊपर कैल्शियम कोटिंग होती है, यानी कि कैल्शियम होता है, देखा होगा आपने बीज। तो इसको क्या है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसकी मिट्टी में आप साल में 2 बार जो है कैल्शियम यानी कि पत्थर का एक पाउडर होता है उसको ज़रूर मिलाएं, ताकि आयरन भी चाहिए होती है और कैल्शियम भी, तो वो उसके बीज जो हैं वो प्रॉपर बनेंगे और फल का साइज़ अच्छा आएगा। दूसरे इसके साथ क्या होता है, जो ये फल होल्डिंग होती है, फूल से फल में कन्वर्ट होता है, कहते हैं छोटा सा फल बना और ड्रॉप हो गया, तो उसका रीज़न क्या रहता है, कैल्शियम की कमी का होना। कैल्शियम की कमी रहेगी तो मजबूती नहीं आएगी इस पौधे में। जैसे हमारी हड्डियों की डेंसिटी, बोन डेंसिटी के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, हम कैल्शियम की टैबलेट भी खाते हैं और बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं कैल्शियम के वो हमें लेना पड़ता है। इसी तरह इन प्लांट्स में भी है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक की ज़रूरत हर प्लांट को ही रहती है। तो दोस्तों ये 3 पौधे लगा करके तुरंत फल आप अपने घर में ले सकते हैं और अपने घर का ऑर्गेनिक फल का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।